दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज के अंदावा ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां पर आज युवा साथी संगठन का एक मंच बैठा हो, जहां पर कुछ युवा साथी बैठकर इस समाज में इस बीजेपी सरकार से हो रहे अत्याचारों को, जैसा कि आपने अभी हाल में ही देखा कि एक यादव परिवार को कुछ पंडितों द्वारा बहुत ही दरिंदगी किया गया, जो इस समय सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हावी। मैं सबसे पहले उसी प्रश्न से, उसी बात से नेताजी संपर्क करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ हमारी बीजेपी सरकार क्या कर रही है, या फिर हम आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले भैया आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं अतुल यादव, युवा साथी संगठन का संस्थापक। मैं पत्रकार महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हम लोगों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उत्साह और जुनून जो है युवाओं का है, और युवा चाहेगी तो सरकार पलट सकती है, युवा चाहेगी तो सबकी सोच बदल सकती है। यही सब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से कि अत्याचार अब बंद करिए। अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग जागरूक हो रहे हैं, और अब जागरूक हो चुके हैं, और आप लोग देख रहे हैं इटावा के इस कांड में सब पिछड़ी जातियों को एक सूचना दी जा रही है कि आपकी हक यहीं तक है। अगर कहीं ये तो नहीं लिखा गया है, ना तो गीता में ना तो भागवत में, कि कई जो ज्ञानी हो वो अपनी बातों को कह सकता है। इस माध्यम से कुछ लोग अपनी बातों को रखने के भागवत के कथा के माध्यम से गए थे, तो देखिए उनके साथ इतनी बदतमीजी और व्यवहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन ली? अभी तक कोई एक्शन नहीं ली भैया। ये कारण केवल समाजवादी पार्टी और पिछड़ों को सताने वाली सरकार। इसलिए हम लोगों ने एक विचार बनाया कि युवाओं को लेकर हम अपनी सरकार के साथ रहेंगे और हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और जो होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। बाकी हम लोग, ये कुछ लोगों का कहना है कि तुम लोग मुकदमों से डरते हो। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, ना लाठी या जेदों से खाने वाले लोग हैं, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उसी को मंजिल मिलेगी। धन्यवाद। एक छोटी सी बात, आप किस नेता से प्रभावित होकर इतने बड़े संगठन को आपने स्टार्ट किया? क्या आपके विचार में आया? क्या आपके युवा का निरंतर आपसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज ये संगठन चालू हुए करीब 1 साल होने वाले हैं। बहुत जल्द अगले महीने में 1 साल हो जाएगा, और इस संगठन का कार्यक्रम मैं मिर्ज़ापुर से लेके प्रतापगढ़, कुंडा और प्रतापपुर अन्य ज़िलों में मेरे लड़के हैं। और मैं एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे युवाओं के दिल के धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मार्ग पे चलकर ये संगठन बनाया हूँ, और उन्हीं के लिए ये संगठन बनाया हूँ। मैं किसी अन्य चीज़ों के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं युवाओं को लेकर अपना एक नया मुकाम दिखाना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी करने के लिए ये संगठन बनाया हूँ। एक छोटा प्रश्न और, इस आपके संगठन में क्या यादव ही जुड़ सकते हैं, या कोई भी पार्टी या फिर कोई भी जात बिरादरी? जैसा कि इस समय जात को लेकर बहुत ज्यादा मामला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूँ। जातिवाद वही करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जातिवाद करना और धर्म पूछकर ये हमला करवाना। बाकी ये समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोगों की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं 5000 विद्यालयों को बंद किया गया, क्योंकि पिछड़ा पढ़ेगा तो अपना हक मांगेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हक देने के लिए पीछे हट रही है, और ये शिक्षा मित्र की भर्ती को भी रद्द कर रही है। मान लीजिए एक तरफ से उनको घर ही बैठा रहे। और ये रही बात संगठन में हमारे अन्य बिरादरी के लोगों को जुड़ने की, सब लोगों का स्वागत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे कोई ना जुड़े, मैं सबको जुड़ रहा हूँ। यादवों को केवल लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि सारे जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हैं भाई भाई। माननीय जी का हमारे यही निर्देश है। बाकी सोचने वाले लोगों तो अनेक अनेक बातें आती है, जातिवाद किया जाता है, पर ये समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि जातिवाद का काम किया जाए। एक बड़ा प्रचलित वीडियो धाकड़ सिंह का वायरल हुआ था, जो अपने आप में पंडित थे, और शायद पंडित होने के नाते ही वो 2 दिन में ही बाहर आ गए। इतनी बड़ा कांड, ये जो सार्वजनिक प्लेस पे जहां पर थूक देना बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे बड़े हाईवे पे वहां इतना बड़ा कांड होने के बाद उनको छोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा का चाल और चरित्र पूरा देश देख रही है। इनके सरकार में टोटल अपराधी, गुंडे, रेपिस्ट, आप चाहे उन्नाव देख लीजिए, चाहे आप हाथरस देख लीजिए। आज तक ना हाथरस का बेटी का न्याय मिला, ना उन्नाव की बेटी का न्याय मिला। जितने अपराधी हैं, जितने गुंडे हैं, इनके स्वजाति के लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी जो हैं, आप उनकी पार्टी में जाइए तो आप सर्फ एक्सल से धुले हुए मिलेंगे। और वो कोई अगर क्या कहते हैं विपक्ष में है, तो वो
उससे वो बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, वो सब कुछ। लेकिन इनके पार्टी में जो जाए वो सबसे अच्छा है। उनके पास एक गंगा जल है, जी। और अब तक तो गंगा जल था, चलिए हम हिंदू धर्म में मानते हैं गंगा जल छिड़कने से कोई चीज पवित्र हो जाती, तो वो जो पंडिताइन मूत्र छिड़क रही है, तो क्या इसी मूत्र से योगी जी जब अपना सीट, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने सीट छोड़ा था, तो उन्होंने गंगा जल से सारा चीज धुलवाया था? तो इससे साफ साफ यही लगता है कि हम सिर्फ हिंदू वहीं तक हैं जहां तक हम भाजपा को वोट डाल सकते हैं। बात जहां हमारी बराबरी, हक और अधिकार का आता है, वहां हम पिछड़े, दलित, छुआछूत में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए, और हम लोग युवा साथी जो संगठन है, हम लोग गांव-गांव, गली-गली तक जाके ये पहुंचाएंगे ये समाचार कि आप ऐसी सरकार को आईना दिखाइए जो आपको सिर्फ वोटों के लिए हिंदू बनाती है। बात जहां हक और अधिकार की आती है, वहां हम छुआछूत में आ जाते हैं। अभी देख रहे हैं हाल ही में मेजा में, करछना में एक दलित बेटे को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि एक ठाकुर भाई साहब छतरी थे, उनका कहना था कि हमारे खेत से तुम बोझा बांधो उठाओ। आप समझ सकते हैं, संविधान बने लगभग 76 से 77 साल हो गए हैं। जब संविधान बनने के बाद इतनी जागरूकता, इतने सोशल मीडिया अकाउंट होने के बाद ऐसा समाज में व्यवहार हो रहा है SC ST, आप ये सोचिए कि जब संविधान नहीं बना था तब लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को शिक्षा से इसलिए भी दूर कर रहे हैं ताकि इनको ऐसा करने को उनको मौका मिले। और हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी तो हम हर एक फील्ड में आगे रहेंगे। अभी आपके मंच में देखा गया कि लगभग 4000 से 5000 स्कूलों को बंद करने के बाद उससे उसके दुगना ये ठीका खोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्या, शिक्षा बंद कर आप ठीका खोल रहे हैं? क्या लोग अब उत्तर प्रदेश की दारू पी के इससे सिर्फ यही साफ नज़र आता है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर लड़का जो नॉर्मल फैमिली से बच्चा जाता है, वो अपने हक और अधिकार को मांगता है, नौकरी रोजगार मांगता है, तो उसको लाठियाँ बरसाई जाती हैं। और कोई कांवड़ यात्रा जाता है तो उसके ऊपर फूल छिड़का जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार का ध्येय क्या है पिछड़ों के प्रति लेके। ये चाहती है कि आप कहीं ना कहीं पढ़िए मत। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? दलित, OBC, ये, और वही पढ़ता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर ये एक स्कूलों को मर्जर कर रहे हैं, दूसरे स्कूल मर्ज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा पास में स्कूल रहता है, SC OBC का बच्चा नहीं जा पाता है, तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बच्चा कौन जाएगा? इनका साफ ध्येय है कि इनको शिक्षा से दूर किया जाए। अगर ये शिक्षा से दूर रहेंगे तो मुझसे सवाल नहीं करेंगे, और मैं अपना छत्र छाया एक तरफा राज करूँगा। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जो संविधान मुझे बराबरी देता है, जो मुझे अधिकार दिया है, मैं पढ़ूंगा, अपने अधिकार को छीनूंगा, लड़ूंगा, और मैं जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों को जागरूक करूंगा कि हाँ, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और अधिकार दीजिए। और आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये कॉलेज, मतलब कि ये जो प्राइमरी स्कूल बंद करने का इनका ये मुख्य ध्येय ये भी था कि कहीं ना कहीं जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो इनसे नौकरी मांगते हैं, ये कॉलेज बंद, पहली चीज़ तो कॉलेज बंद करें, टीचर कम होंगे, इनसे धरना दे के इनसे क्या कहते हैं, नौकरी नहीं मांगेंगे। और दूसरी चीज़, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो हम सवाल नहीं करेंगे। इनको बढ़िया से अपने नचाएंगे, RSS का झंडा पकड़ाएंगे, और उसके बाद कहते हैं आतंकवादी बनाएंगे। आपको पता है, बाबा साहब को भी ये RSS एक आतंकवादी संगठन है। जब बाबा साहब ने संविधान की स्थापना, मतलब संविधान पे आए, इन्होंने संविधान बनाया, तो वहाँ पे इन्होंने उसी समय काला झंडा दिखाए हैं। आपने संविधान की बात की, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते पीछे लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को अपने सिर से उठ के नहीं पकड़ा और बैठे रहे, वो पैर पे, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्या है कि उनकी अवस्था की बात है। उनके स्वास्थ्य के बारे में हर कोई नहीं जान सकता है, उनकी अवस्था हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य का भी लेके प्रॉब्लम हो सकता है। अब ऐसा देखा जाए तो जो रोड पे खुलेआम सेक्स कर रहा है वो कौन है, और जो बिहार से, देवरिया से लेके बिहार तक, वो कौन है? भाई, अगर आप विपक्ष को इतना ध्यान देते हैं, अब ऐसे सदन में होता क्या है कि आप राहुल गांधी से क्वेश्चन करते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि सत्ता से सवाल होता है सदन में, ना कि विपक्ष से होता है। युवा साथी के